लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा मंडल बनाम कमंडल। क्या यूपी में लड़ी जाएगी लोकसभा चुनाव की लड़ाई? लोकसभा चुनाव का राजनीतिक केंद्र बनेगा अयोध्या? तमाम बड़े सवाल है यहाँ पर। अब विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने बाजी मार ली, पर क्या लोकसभा चुनाव में जीत पाएगी? आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आप सभी को याद दिला दे कि 2004 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली। क्या इस बार भी तो ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ सकता है? ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव यूपी से लड़े जाएंगे, और क्या इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कमंडल बनाम मंडल ही होता नजर आएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली की राह यूपी से ही होती नजर आती है। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखकर तो यह लग रहा है कि 2022 में राम मंदिर निर्माण के दौरान यूपी विधानसभा चुनाव का राजनीतिक केंद्र अयोध्या बन गया था। विधानसभा चुनाव के समय ऐसा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्राह्मणों को पूरी तरीके से सम्मिलित किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मायावती की बात की जाए तो वो भी यही काम करती हुई नजर आ रही है अयोध्या में। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाकर जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। बता दें कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव की राजनीति यूपी में आसपास घूमती हुई महसूस भी हो रही है, और इस बार लखनऊ से ज्यादा महत्वपूर्ण अयोध्या लग रहा है। बल्कि अयोध्या ही नहीं, बनारस भी राजनीतिक केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो तमाम तरीके के सवाल बने हुए कि आखिरकार अब भाजपा क्या करने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अब भाजपा जीत तो चुकी है विधानसभा चुनाव, लेकिन क्या जो रणनीति है वो विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी दिखाई देगी। अब अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा लगातार उठाया जाता है, लोगों को धर्म में बांटने की कोशिश लगातार भाजपा करती हुई नजर आती है। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम यहाँ पर विकास करते हैं, विकास की बात भी करते हैं और जनता के लिए काम भी करते हैं। जो बात की गई है कि सबका साथ सबका विकास, वो हम करके भी दिखाते हैं। और तभी उन सारी चीजों को देखकर इस बार तीनों राज्यों में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में थे वो भाजपा छीनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो आने वाला जो समय है वो और भी ज्यादा विपक्ष के लिए और केंद्र सरकार के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा कठिन रहने वाला है। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में होता क्या है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।